ये जो आज ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचाया गया है, इसकी आड़ में क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर फिर कोई बराह रास्त जारहियत का इरादा रखता है? इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। जो पहलगाम के तीनों आतंकी थे वो मारे गए, तब से पीछा कर रहे थे, बस खबर आनी थी, खबर आ गई, फोटो भी आ चुकी है। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर शुरू कर दिए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। 11 साढ़े 11 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को, और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लेडवास में पाकिस्तान के 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया और उन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया ऑपरेशन महादेव के तहत। तोबा। भारत ने नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। ऑपरेशन महादेव में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने सोपोर के पास डाची गांव में पहलगाम के 3 दरिंदों को, 3 आतंकवादियों को वहीं पहुंचा दिया, यानी कि जहन्नुम में, जहां के वो हकदार है। ये देखें, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। तो जाली मुकाबलों को आड़ बनाते हुए ऑपरेशन का एक नाम दिया गया है और इसका नाम है महादेव ऑपरेशन। भारतीय सेना ने एक रणनीति बनाकर निशाना बनाया और तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया है। इन्होंने ये महादेव वाला ड्रामा किया है। महादेव जी का मंथ चल रहा है सावन, और अभी सावन शिवरात्रि भी गई है और सावन के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कर दिया। ये जो ऑपरेशन सो कॉल्ड महादेव इन्होंने लॉन्च किया, उससे पहले यानी कल मोदी का विजिट था तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में वो जो इनके एंशिएंट मंदिर हैं वहां पे उसने जो जंग के भजन थे सारे वो चल। भारत का ऑपरेशन महादेव, इसके नाम पर एक बार फिर से फेक इनकाउंटर शुरू किया गया है। तबाही तबाही तबाही। श्रीनगर की पहाड़ियों में, दाक्षी गांव की पहाड़ियों में हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाया और जिसके तहत अभी तक जो खबर आ रही है उमेश जी, 3 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें एक सुलेमान उर्फ मूसा, वो आतंकवादी भी शामिल है टीआरएफ का, जो कि पहलगाम में जो 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या की गई थी उसमें शामिल था। और अब खबरें आ रही कि शायद ये तीनों आतंकवादी वही हो सकते हैं जो कि पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल थे। ये जो वक्त है ये शायद सबसे खतरनाक है। आप देखिएगा कि इस ऑपरेशन का जो नाम इन्होंने रखा है महादेव, उसका क्या मतलब है और वो किस चीज को सिग्निफाई करता है। तो वो एक लॉर्ड शिवा जो है उसके बारे में इनकी पूरी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम लॉर्ड शिवा के मानने वाले हैं, और ये जो सदी है ये लॉर्ड शिवा की सदी है। शिवा को कहते हैं द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब ये नहीं है कि अपने आप को डिफेंड करना है, ये वो कहते हैं शिवा का मतलब ही है कि उसने तबाही लेके आनी। अल्हम्दुलिल्लाह। 28 जुलाई 2025 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले के डचीगैम नेशनल पार्क हरवा क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा एक महत्वपूर्ण आतंकरोधी अभियान चलाया गया, जिसे ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया। यह वही इलाका है जहां अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर को मार गिराया गया। बताया गया है कि सुलेमान शाह ही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। ऑपरेशन महादेव का उद्देश्य था आतंकियों को खोजकर उनका खात्मा करना, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी आतंकी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस अभियान में तकनीकी निगरानी, विशेष रूप से एक उपग्रह फोन की ट्रैकिंग और स्थानीय खुफिया सूत्रों की मदद से आतंकियों को ढूंढा गया। सुरक्षा बलों ने संयम और रणनीति के साथ पूरे क्षेत्र को घेरकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल माना जा रहा है क्योंकि तीनों वांछित आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने बिना किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाए इस मिशन को पूरा किया, जिससे क्षेत्र में शांति बहाल रखने की कोशिशों को बल मिला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस कार्यवाही को गुड न्यूज बताया और कहा कि ऐसे अभियान पाकिस्तान से बातचीत की
पक्षधरता को कमजोर करते हैं। ऑपरेशन महादेव भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की दक्षता, सजगता और रणनीतिक सोच का जीवंत प्रमाण है। पहलगाम हमले के दोषियों को मार गिराना न सिर्फ न्याय की स्थापना है, बल्कि यह भी संदेश है कि भारत अपनी जनता की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, पिक्चर्स निकाली इन्होंने टेम्पररी हाइड आउट की, तो ये लोग कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थे। और ये 3 बंदे, पहले 2 की कंफर्मेशन आई थी, फिर अब पिक्चर आई है उसमें 3 बंदे हैं। और भारतीय सेना ने, सीआरपीएफ ने, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने आज एक ऑपरेशन किया है, जिस हिसाब से दच्छीगाम पहाड़ी है उधर जाके उन्होंने ये 3 आतंकवादी है उनको एक तरह से खत्म कर दिया। ये दहशतगर्द जंगल में छुपे थे और बताया जाता है कि आने वाले अमरनाथ यात्रा पर भी ये प्लान कर रहे थे कि इसके ऊपर भी हमला किया जाए। तो कहीं ना कहीं इनको लोकल का सपोर्ट भी मिल रहा था, कुछ लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, ये बात भी कर रहे थे, कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन से बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इनका एक तरह से चालू था। अबू हमजा और मूसा सुलेमानी, कुछ लोग कह रहे हैं सुलेमान उर्फ मूसा, और ये सुलेमान उर्फ मूसा जो है वो ख़ास तौर से स्पेशल फोर्सेस का कमांडो है पाकिस्तान का, और ये पाकिस्तान का कमांडो विशेष रूप से ट्रेन करके पहलगाम में भेजा गया था कि जिससे कि हमारे आसिम मुनीर का जो सपना है उसको पूरा किया जा सके। आसिम मुनीर का सपना था कि हिंदुओं को तो पूरी तरह से ख़त्म कर देना है पूरी दुनिया से। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी किताब यही कहती है। जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं साहब कि पाकिस्तान में ये जर्नैल जो कुछ करते हैं वो उनकी जो सीख है और जो उनकी थियोलॉजी है उससे कुछ अलग है, वो कृपया अपने दिमाग का ऑपरेशन अवश्य कराएं। कि ये तो पहले भी पता था कि उसमें से जो 3 में से 2 जो थे वो फॉर्मर जो SSD थे, फोर्सेस होती हैं पाकिस्तान की, SSD थे। भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑल्दो भारतीय फौज और भारतीय सियासतदान ये बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। So one of the reasons why it is called ऑपरेशन महादेव इज यहाँ पे पास में ही महादेव पीक है, तो महादेव पीक के पास ही ये हो रहा है। इस जगह का नाम लिडवास है, बेसिकली श्रीनगर। वहां से आप डल लेक देख सकते हैं, वो पूरा टूरिस्ट एरिया पूरा दिखता है। एंड इट इज एन ऑसम ऑपरेशन। विद इन 2 hours द ऑपरेशन एंडेड। और ऐसे ऑपरेशन में बहुत जल्दी फिनिश होते हैं। टेररिस्ट जो मरा है, उसकी जो पिक्चर दिख रही है उसमें उसने अमेरिकन वेपन लिया हुआ है। मूसा है, सुलेमान है, वो भी जो इसका जो मास्टरमाइंड है वो भी मारा गया है। तो एक तरह से बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक तरह से कामयाबी है भारत के जवानों की, भारत के आर्मी की, भारत के डिफेंस फोर्सेस की। और ये एक तरह से सोने पे सुहागा देखिए कि राजनाथ सिंह जी आज हमारी पार्लियामेंट को एड्रेस भी कर रहे हैं, वहां पे चर्चा हो रही है, पूरा लेखा जोखा दे रहे हैं कि क्या चीज हुआ। और इसी दौरान अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिसेंटली बाय बोथ MI एंड NIA, ये जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो मरे हैं। तो जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, दे आर ऑल कैरिंग, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम आर कैरिंग अमेरिकन M4 वेपन, असॉल्ट राइफल। क्योंकि उसी इलाके में पहले एक आतंकवादी मारा गया और वहीं पर ये मारे गए हैं। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जो इलाका है, दाचिगाम का जो इलाका है, त्राल के से भी पहाड़ी रास्ते के जरिए जुड़ता है, पहलगाम के बिल्कुल पास है। और इसी इलाके में चौथा आतंकवादी जो पहले मारा जा चुका है, वो भी इस इलाके में मारा गया था। संसद में राजनाथ सिंह जी जिस हिसाब से वो एक ब्यौरा पेश कर रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स देना चालू किया, इसी दौरान 2 घंटे या 3 घंटे पहले हमें खबर मिली है कि 3 आतंकवादी जो पहलगाम में जिन्होंने हिंदू टूरिस्ट को मारा था, उनको भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था बिटवीन द इंडियन आर्मी, द CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। इन तीनों ने मिल के एक एरिया को कॉर्डन किया। फिर बाद में भारतीय आर्मी की जो फोर्स है वो जंगल में जाके इन तीनों को उन्होंने ढेर कर दिया।